अपनी ईमानदार छवि और बेबाक अंदाज के लिए हिमाचल की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिलाई से 5वीं मर्तबा चुने गए विधायक हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह द्वारा खोले गए शिलाई महाविद्यालय का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी रिहाई की भीख मांगी हो, ऐसे देशद्रोही के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश अब अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर शहीदों का घोर तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने शिलाई कॉलेज का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय शिलाई रखने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में किए गए विकास कार्यों का फीता काटने पर भी सीएम जयराम ठाकुर को बधाई दी है और शिलाई में चल रहे भ्रष्टाचार के नंगे नाच पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह करके ठगने का काम कर रही है। शिलाई की जनता को मुख्यमंत्री ने जो है निराश किया है। बहुत सारी घोषणाएं की है इन्होंने और उद्घाटन भी किए हैं। उद्घाटन केवल उन्हीं स्कीमों के हुए हैं जो पूर्व में कांग्रेस सरकार और वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है वो चलाए गए थे। और विशेष करके जो कफट्टा का डिग्री कॉलेज है वो वीरभद्र सिंह जी की देन है और बजट का प्रावधान अधिकांश जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में उसका किया गया था। प्रेस बंधुओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कफट्टा कॉलेज के बारे में जिक्र किया कि वे केवल 6 लाख रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत था। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 2016-17 में कफट्टा डिग्री कॉलेज के भवन के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान था और ये जो सूचना है ये मुझे विधानसभा में एक प्रश्न के माध्यम से भाजपा की सरकार ने दी है। और हैरानी हमें उस वक़्त हुई कि जब शिलाई डिग्री कॉलेज है जो एक मॉडल कॉलेज के रूप में जो है वो विकसित हुआ है और ये मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की देन है। और इस कॉलेज का नाम जो है वीर सावरकर डिग्री कॉलेज के नाम से मुख्यमंत्री ने करने की घोषणा की तो लोग बड़े हैरान हैं। वीर सावरकर कौन है? ठीक है, वो आरएसएस से संबंध रखते थे, मगर उनका जो इतिहास है वो कोई स्वतंत्रता सेनानी या आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान है उनमें से नहीं थे। उन्होंने तो अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांगा जब वो जेल में थे और जेल से वो माफ़ीनामा अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांग करके छूटे हैं। ऐसा व्यक्ति जो कह सकते हैं कि देशद्रोही हो और जिसने अंग्रेज़ों के आगे जो है घुटने टेक दिए हों और जो गांधी जी की विचारधारा थी उसका जो विरोधी रहा हो, ऐसे व्यक्ति का नाम पे कॉलेज शिलाई डिग्री कॉलेज को खोलना, मैं कह सकता हूँ ये स्वतंत्रता सेनानी और जितने भी योद्धा हमारे देश की आज़ादी में जिनका योगदान है उनको अपमानित करने का काम है। हिमाचल प्रदेश जो है वो तो देवभूमि है और यहाँ के जो वीर सैनिक हैं वो देश की रक्षा करते हैं, मगर ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के अपने आप को जेल से रिहा हुआ हो तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि हम इसका विरोध करेंगे और इसका नाम जो डिग्री कॉलेज का नाम है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जो है वो होना चाहिए। और अगर सरकार नहीं चेंज करेगी तो जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी शिलाई डिग्री कॉलेज का नाम वीरभद्र सिंह जी के नाम से जो है वो किया जाएगा। और दूसरी बात, हमारा मॉडल कॉलेज ये शिलाई का जो डिग्री कॉलेज था वो उसके उत्कृष्ट कॉलेजों में था, मगर इस सरकार ने उसको जो इसका दर्जा है वो घटा दिया है। अब शिलाई डिग्री कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में 27 कॉलेज हैं वो उत्कृष्ट कॉलेजों में है, उसमें शिलाई कॉलेज नहीं है। और मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी पहली बार नहीं आए हैं, कई बार आए हैं और इनकी बहुत सारी घोषणाएं आज भी घोषणा ही रही है। सबसे बड़ी घोषणा शिलाई का सिविल हॉस्पिटल, जिसकी इन्होंने घोषणा की कि हम सिलाई सिविल हॉस्पिटल बन रहे हैं और इसमें 100 बिस्तर होंगे। आज शिलाई अस्पताल में केवल 20 बिस्तर हैं और डॉक्टरों की संख्या अगर देखें तो डॉक्टरों की संख्या तो 2 है इस वक्त। और अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाएं जो है उनमें आज डॉक्टर नहीं है, आज स्कूलों में अध्यापक नहीं है। चाहे हमारा डिग्री कॉलेज शिलाई है, चाहे डिग्री कॉलेज कफट्टा है, चाहे डिग्री कॉलेज रोहनाट है, वो आधे स्टाफ से जो है वो चल रहा है।
बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। साइंस के जो साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे हैं वो इन कॉलेज साइंस स्ट्रीम्स के प्रोफेसर इन कॉलेजेस में है ही नहीं, और हमारे बच्चों को नहान और पॉट जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल या कॉमर्स पढ़ने जो है वो जाना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा सरकार को, मैंने विधानसभा में कई बार इन बातों को उठाया कि हमको अध्यापक दो, हमको टीचर्स दो, और राजनीति का आधार पे शिलाई चुनाव क्षेत्र में पिछले 4 सालों में अधिकांश कर्मचारियों को जो है वो उत्पीड़न करके जो है दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी जब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हिमाचल में कर्मचारी आए, शिमला में आए, और उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार सरकार ने किया ये किसी से छुपा नहीं है। और फिर जोइया मामा के नाम से कुछ हमारे लोगों ने जो नारे लगाए, वो उन टीचरों को वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया है। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालां जो है वो 5 अध्यापक उस स्कूल से भेज दिए गए हैं। आज पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप हालां स्कूल में 5 टीचर भेजिए, ठीक है, ट्रांसफ़र करना आपका अधिकार है, मगर उनकी जगह आप जो है वो अध्यापकों को भेजिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, मैं कह सकता हूँ पिछली बहुत सारी घोषणाएं पूरी भी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि कह रहे थे कि शिलाई कफोट्टा में पुलिस स्टेशन खुल गया, शिलाई में पुलिस स्टेशन अभी भी नहीं खुला हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी को ज्ञान ही नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को सूचना ही नहीं है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कफोट्टा में बिजली का दफ्तर खुल गया है। कहाँ खुला है बिजली का दफ्तर? और मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले शिलाई चुनाव क्षेत्र में 174 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए थे। 174 करोड़ रुपए के शिलान्यास। मैंने जब विधानसभा में प्रश्न पूछा और उनको कहा कि वे शिलाई चुनाव क्षेत्र में कितने शिलान्यास हुए पिछले 4 सालों में, मुझे विधानसभा के माध्यम से सूचना दी गई है कि आईपीएच की कोई स्कीमें, कोई 9 स्कीमों का शिलान्यास हुआ है, जिसमें से जिसकी लागत 64 करोड़ है, मगर पैसा जो है वो 6 करोड़ रुपए आया है। और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, रोड्स है, उसके बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि 74 करोड़ रुपए के जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 11 प्रोजेक्ट्स की, और पैसा कितना है? 9.5 करोड़ रुपए। और 9.5 करोड़ रुपए में से वो पैसा है एमएलए प्राथमिकता का पैसा है। ये नैनीधार डिलियानू रोड है, इसमें एमएलए प्राथमिकता में 6 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने जिन स्कीमों का शिलान्यास किया है उसमें अधिकांश स्कीमें तो मैंने एमएलए प्राथमिकता से कराई है। पीने कांडो चौक के पीने के पानी की स्कीम 1 करोड़ 60 लाख रुपए की है। सेंगा की सिंचाई कूल 60 लाख रुपए की है। कमरों का जो पीएससी की बिल्डिंग बन रही है उसमें तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 50 लाख रुपए स्वीकृत कराई है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की जो कमेटी है ज़िले में उसमें विधायक एमएलए है, और रेवड़ियों की तरह पैसा जो है वो ठेकेदारों के माध्यम से बांटा जाता था छोटी छोटी स्कीम्स के लिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। मैंने कमरों के पीएससी के लिए सीधे रूप से 50 लाख रुपए स्वीकृत कराया है, और 50 लाख रुपए जो अगले वित्तीय वर्ष में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मीटिंग होगी उसमें कराएंगे। मगर कमरों पीएससी के मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक नया पैसा कमरों पीएससी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। ये पैसा जो स्वीकृत हुआ है 50 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की जो मीटिंग हुई थी अभी मार्च महीने में, उसमें मेरी डीसी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें मैं मेंबर था, हमने पैसा स्वीकृत कराया है। और मैं हैरान हुआ जब मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया गया, स्कूलों की मांग की गई, मुख्यमंत्री जी ने वो टाल दी ये कह करके कि सर्वे कराया जाएगा और सर्वे पे जो बैठेगा वही होगा। मुख्यमंत्री जी जब सड़कों के बारे में मांग की गई भाजपा नेताओं द्वारा कि भी यहाँ पे 10-12 सड़कों का उल्लेख किया गया है, तो उन्होंने उसको टाल दिया ये कह करके इसका सर्वे कराएंगे, इसकी डीपीआर बनाएंगे। हम उम्मीद रखते थे कि मुख्यमंत्री कम से कम इन सड़कों पे 1-1 करोड़ 1.5 2-2 करोड़ रुपए स्वीकृत कराते। तो पैसा नहीं है तो विकास जो है वो विकास तो पैसे से विकास होगा। आज दफ्तर खोलने से विकास नहीं होता। हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने पीछे भी कुछ दफ्तर खोलने की घोषणा की है, अभी भी इन्होंने दफ्तर खोलने की घोषणा की, मगर दफ्तर खोलने से कोई विकास नहीं होता। ठीक है, दफ्तरों का एक अपना स्थान है, मगर विकास तो पैसों से होगा। और मैं कह सकता हूँ शिलाई चुनाव क्षेत्र को इस भाजपा सरकार ने पैसे के बंटवारे में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव किया हुआ है। उल्लेख के तौर पे मैं कहना चाहूँगा आपको, पिछले प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज़ 2 में पिछले 3 साल में शिलाई चुनाव क्षेत्र में एक नया पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है।
और कोई कोई 940 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 में स्वीकृत हुआ पिछले 3-4 सालों में। शिलाई चुनाव क्षेत्र को एक नया पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आया। इसी तरह से सेंट्रल रोड फंड में 980 करोड़, सेंट्रल रोड फंड में 980 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आया है, मगर एक नया पैसा जो है शिलाई चुनाव क्षेत्र में सेंट्रल रोड फंड में नहीं आया है। नाबार्ड का जो पैसा होता है उसमें केवल और केवल जो है लगभग कोई 19 करोड़ रुपए की स्कीमें जो है मेरे द्वारा एमएलए प्राथमिकता में जो है वो मैंने भिजवाई है और मैंने सैंक्शन कराई है। मगर हमारा शिलाई चुनाव क्षेत्र का भी जो शेयर है जो नाबार्ड में है वो लगभग कोई 90 करोड़ रुपए बनता था। आज विकास कहाँ हो रहा अधिकांश? आज विकास अधिकांश हिमाचल प्रदेश के 2 चुनाव क्षेत्र में हो रहा, सराज और धर्मपुर में। आप हैरान होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है 982 करोड़ में से 50% तो मंडी जिले के 2 चुनाव क्षेत्र में हुआ पैसा हुआ। आज पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक रूप से जो है यहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई शिलाई में चुनाव सीट जीतने की बात करते हैं, तो शिलाई की सीट तो मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी आप भूल जाओ, मगर जिला सिरमौर में जो आपके पास भाजपा के पास आज सीटें हैं 3 सीटें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से 3 में से एक भी सीट भाजपा नहीं जीत जाएगी और 5 की 5 सीटें जो है 5-0 से जो है वो ज़िला सिरमौर में जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे हाटी समिति के जो लोग हैं, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, वो कहाँ गए थे आज जब मुख्यमंत्री आया? मुख्यमंत्री आपके घर में आ रहा है और आप हाटी की मांग मंच से भी नहीं रख पाते और प्रतिनिधि मंडल को, हमारे जो हाटी समिति के प्रतिनिधि मंडल को वहाँ मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री पे दबाव डालना चाहिए था, मगर निश्चित रूप से आज नहीं थे। पीछे विधानसभा के घेराव की बात हाटी समिति के कुछ लोगों ने की थी। तो हमको एक पीसफुल तरीके में जाकर के विधानसभा के बाहर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उससे ये होना था कि जो हमारा जो इशू है, हमारा जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पे और मीडिया पे वो उजागर होना था। आप कोई इसमें हमको जो हमारा रास्ता जो अपना रहे हैं कि ठीक है हमको एक पीसफुल वे में अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। आज भाजपा के घोषणा पत्र में और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता से वायदा किया था। हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है? केवल कमरे में बैठ करके आश्वासन देने से नहीं काम चलेगा। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ पीछे, उसमें कर्नाटक राज्य की एक जाति को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश की 6 जातियों को जो है ट्राइबल डिक्लेयर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में रखने जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो? आप इस मुद्दे को राजनीति का आधार पे और बगैर संघर्ष के जो है वो हमको हासिल नहीं होना चाहिए। हमको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, तो हमारे इस मुद्दे को चाहे हमको संघर्ष अपनाना पड़े, चाहे हमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी बात है, मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमको इसमें कांग्रेस और बीजेपी और राजनीति के आधार पर नहीं कर, मगर हमारे लोगों की भावनाएं, सभी राजनीतिक दलों की भावनाएं इस मुद्दे से जुड़ी है और प्राथमिकता के आधार पर हमको जो है इस मुद्दे को केंद्र सरकार से उठाना पड़ेगा। और सड़कों की आप दयनीय हालत है शिलाई चुनाव क्षेत्र में। आप हमारे पोंटा से शिलाई नेशनल हाईवे की जो रोड बन रही है, मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो 1350 करोड़ की जो डीपीआर है वो पूर्व में वीरभद्र सिंह जी और कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक को भेजी गई थी और इसकी डीपीआर भी कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई थी और वर्ल्ड बैंक को भी केंद्र सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा भेजी गई थी, जिसकी स्वीकृति अभी कोई 1.5 साल पहले आई है। आज इसका श्रेय लेने की भी भाजपा की सरकार कोशिश कर रही है। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, जिस ढंग से इस रोड की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिस तरह से इसका काम हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कई बार मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया। आज हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही है। आज बाहर से लोग ला करके ड्राइवर और कंडक्टर और सड़कों पे मुंशी लगाए जा रहे हैं। आज हमारे लोगों को छोटे छोटे कामों का जो है ठेके पे काम नहीं दिया जा रहा है। आज दूसरे राज्यों से ठेकेदारों को लाके काम दिया जा रहा है और बहुत कम रेट पे काम दिया जा रहा है। तो और इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क अगर हम देखते हैं, जो डंगे लगाए जा रहे हैं वो खड़े पत्थर से लगाए जा रहे हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क जो इसमें नहीं हो रही है। जो
धूल उड़ती है, पानी का छिड़काव नहीं होता है, सेफ्टी मेजर्स नहीं हो रहे हैं, मगर सरकार की कान में जूं नहीं बैठती। क्या इस सिलाई क्षेत्र का कौन सा दलाल है जो ठेकेदार और इन कंपनियों की वकालत कर रहा है और सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो जो है इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे? क्या सेटिंग है उस दलाल की, क्या सेटिंग है इन कंपनियों के साथ? आज ये सबको दिख रहा है। आज लोग, हिमाचल प्रदेश की जनता और यहाँ की जनता जो इन सब चीज़ों को देख रही है, और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो भाजपा की सरकार को करारा जवाब देगी। निश्चित रूप में शिलाई चुनाव क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, आज भी है, कल भी रहेगा, और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला शिलाई चुनाव क्षेत्र में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चाहे ब्लॉक है, चाहे IPH है, चाहे PWD है, इसमें जो है शरेआम लूट की जा रही है। टेंडर, ठेके ऐसी ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं, ऐसे पे लाखों रुपए के डंगे लगाए जा रहे हैं जहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनता है। और ब्लॉक में तो जो हमारे पूर्व में BDO थे वो खुले रूप में 1 करोड़ के पीछे 2%, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लेते थे, उनकी ट्रांसफ़र की गई है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो आज शिलाई चुनाव क्षेत्र में हो रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिलाई से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। Goel Motors Premier League 2022 cricket battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening. Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.